बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी मटका कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में मौजूद चीज़ों से ही हम ये मज़ेदार बिल्कुल बाजार जैसी रबड़ी मटका कुल्फ़ी की रेसिपी तैयार करेंगे। ये खाने में इतनी मज़ेदार होगी कि बाजार जैसी कुल्फ़ी आप भूल जाएंगे। बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं ज़बरदस्त मटका कुल्फ़ी की रेसिपी की तरफ। रबड़ी मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए थे। ब्रेड क्रम्स को एक प्यारे से पैन में डालकर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। इतना सेकेंगे कि ब्रेड क्रम्स का कलर बिल्कुल ब्राउन सा हो जाए। तो हमने बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स को सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमने इनको सेक लिया है। लाइट ब्राउन सा कलर देखिए ब्रेड क्रम्स का हो चुका है और बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। अब इसी पैन में हम कैरेमल तैयार करेंगे। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे तो देखिए 1 कप ही भर के मैं अब चीनी लूँगी। चीनी को हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसे फैला देंगे। देखिए कितनी आसानी से लो फ्लेम पर ही इसका कैरेमल बनता जा रहा है। लो से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम कर सकते हैं ताकि ये तैयार हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसका हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में नहीं करना है वरना हमारा जो कैरेमल है वो जल जाएगा। लो फ्लेम पर इसे पका लेते हैं और थोड़ा सा स्पैचुला चलाकर इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि साइडों से जो चीनी है वो भी अच्छी तरह से बीच में आ जाए और अच्छी तरह से हमारा कैरेमल बनकर तैयार हो जाए। स्पैचुला को चलाते हुए देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरेमल बन के तैयार हो चुका है। इसकी जो छोटी छोटी सी गुठलियाँ बची हैं अब उनको भी हम मेल्ट कर देते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त सा कैरेमल बनके तैयार हो चुका है। बस अब फ़ौरन ही हमने इस कैरेमल को इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। प्लेट को हमने घी से ग्रीस कर लिया था ताकि हमारा जो कैरेमल बनके तैयार हो वह आसानी से निकल सके। तो देखिए पूरा कैरेमल हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने तक छोड़ देते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सख्त हो जाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम नमाज ही में हो जब तक नमाज के इंतज़ार में हो। देखिए ज़बरदस्त सा कैरेमल बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस प्लेट से निकाल कर तोड़ लेते हैं। तो देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे तोड़ लेंगे और मिक्सिंग जार के अंदर हम इसे ऐड करते जाएंगे और इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाकर हम इसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए मिक्सी के जार के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया है। तो देखिए हमने सारे कैरेमल का बहुत ही अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है। यहाँ पर हमारा पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस पाउडर को एक बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं और कैरेमल के जो पीसेस बच गए हैं उसे हम सेपरेट कर लेंगे। अब एक प्यारी सी प्लेट में हम 1 कप पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। कैरेमल पाउडर को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। बड़ी बड़ी जगहों से जो आप रबड़ी कुल्फ़ी खाते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से तैयार होती है। चीनी, ब्रेड क्रम्स और मिल्क पाउडर की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर थी। 1-1 कप ही हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे ली थी। तो देखिए तीनों चीज़ों को ही हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इन्हें इतना मिक्स करना है ताकि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाएँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा रबड़ी कुल्फ़ी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका दिल करे रबड़ी कुल्फ़ी खाने का तो आप इसको निकाल कर रबड़ी कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रबड़ी कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। रबड़ी कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले आधा किलो दूध पैन में ऐड कर दिया है। दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रबड़ी का पाउडर। रबड़ी का पाउडर डालने के बाद इस दूध को इतना पका लेना है ताकि ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। देखिए चमचा चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट में ही हमारा ये रबड़ी कुल्फ़ी का मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की क्योंकि हमारा जो रबड़ी पाउडर था उसमें हमने पहले ही कैरेमल ऐड कर दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। बाहर की रबड़ी आप भूल जाएंगे। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर ज़रूर ट्राई करें और इसका मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अब इसमें मज़ीद और क्या चीज़ ऐड करनी है जो इसके टेस्ट को डबल कर देगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मलाई के। हमने ताज़ा मलाई ऐड करनी है।
ताज़ा मलाई ऐड करने से एक बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर आएगी, जो आपने बाज़ार की कुल्फ़ियों में देखी होगी। मटका कुल्फ़ियों में अच्छी सी एक लेयर आ रही होती है, तो इसी तरह मलाई की लेयर होती है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो देखिए मलाई ऐड करके हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बस अब हम इसको 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मलाई ऑयल भी छोड़ देगी और मलाई की जो लेयर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस अब लास्ट में हम इसमें बादाम ऐड करेंगे कटे हुए। अब बस 1 से 2 मिनट तक पकाकर इसे हम ठंडा कर लेते हैं। अब हम इसे मटके में जमा लेंगे 1 से 2 घंटे में। अब देखिए ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अगर आपके पास मटके ना हो तो कुल्फ़ियों के सांचे में भी आप इसको जमा सकते हैं, नहीं तो किसी भी बॉक्स में आप इसको जमा सकते हैं। इसके ऊपर गार्निश करके फिर हम इसको ओवरनाइट जमाने के लिए रख देंगे। 8 से 9 घंटे में ही ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से 8 से 9 घंटे में हमारी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। देखिए जो मैंने बॉक्स में कुल्फ़ी जमाई थी वो कितनी परफेक्ट जमी है और खाने में इतने मज़ेदार है कि गर्मियों में रोज़ाना बच्चे आपको इस कुल्फ़ी के खाने की फरमाइश करेंगे। अगर आपको कुल्फ़ियों की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी पसंद आएगी कि बाहर की कुल्फ़ी लेना आप भूल जाएंगे। यहाँ तक अगर आपने कुछ अच्छा खाने को सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।